गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रोमोसोम, इसमें से कौन सा डिजीज क्रोमोसोमल नहीं है। ओके तो आप मुझे बताओ एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, यानी कि 2n-1 या 2n-2, मोनोसोमी, नलोसोमी, ये एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। सो आपका आंसर ये नहीं आएगा, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं कितने बच्चे इधर आंसर बता पाते हैं। बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है, इसको ऑप्शन में रखो। फिर सी क्या है, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, n, 2n, 3n, इसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। और लास्ट में लाइन फिल्टर सिंड्रोम आपका क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है उसमें। ओके सो दिस इज लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो ये तीनों सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड है, लेकिन एड्स क्रोमोसोमल नंबर से रिलेटेड नहीं है। एड्स किसके वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के वजह से। किसके वजह से होता है एड्स, HIV वायरस के वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज एन इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेट्स। ट्रेट मतलब क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स। ट्रेट्स मतलब क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स। तो इनमें से कौन से इंडिविजुअल में हमको होमोजाइगस अलील्स देखने को मिलेंगे, या ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं हम। चलो आप लोग बताओ आंसर। ट्रू ब्रीडिंग के लिए दूसरा नाम क्या है। देखो हाइब्रिड मतलब क्या होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। हेट्रोजाइगस मतलब भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। हेट्रोलोगस मतलब कि आपके अलील्स अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है। ओके सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। So the correct answer is option number C. Very good Yash, very good Maithili, very good Deepti. Okay, so the correct answer is option number C. ठीक है, next question. Question number 28. The F2 generation offspring. देखो ध्यान से सुनो, F2 generation बोला गया है। In a plant showing incomplete dominance exhibit. Okay. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, हाफ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि पार्शियल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। हाफ कैरेक्टर्स मदर के, हाफ कैरेक्टर्स फादर के। समझो आपको मैं फ्लावर का एग्जांपल लेके बताती हूँ। हमने एक रेड फ्लावर लिया तो इसका अलील क्या रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। और एक वाइट फ्लावर लिया तो इसका अलील क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इसके गैमेट्स बनाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा एक कैपिटल आर, एक इधर मिलेगा स्मॉल आर, और इन दोनों को क्रॉस करके आपको मिलेगा पिंक फ्लावर। क्या मिलेगा आपको, पिंक फ्लावर। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का आप सेल्फिंग करो, यानी कि इधर इधर और ये इधर और इधर, पुनेट स्क्वायर बनाओ। चलो अब बताओ मुझे क्या रेशियो आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो बीच के रेशियो मिला है, ये जो है ये दोनों पिंक फ्लावर्स देंगे। ये दोनों कैसे फ्लावर देंगे, पिंक फ्लावर। ये रेड फ्लावर देगा और ये वाइट फ्लावर देगा, यानी कि हमको रेशियो कैसा मिला है, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। तो अब बताओ मुझे आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके वी गेट सेम सिमिलर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमको फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप दोनों सेम देखने को मिलता है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Name of gene that produces more than one phenotypic effect. Okay, इनमें से कौन सा जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इनमें से कौन सा जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। फिनोटिपिक बोला है ना, मतलब कैरेक्टर। सो विच जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। यश मिश्रा, बहुत मेहरबानी हो जाएगी अगर आप स्पैम करना बंद कर दोगे। तो आपका जो भी क्वेरी है आप प्लीज मैसेज करके रखो। यहाँ पे स्पैम करने से अभी के अभी तो हम फिजिक्स लेक्चर चालू नहीं कर देंगे, ठीक है। वी विल थिंक अबाउट इट। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, सर ऑलरेडी इम्पल्स बैच में ऑलरेडी निशान सर लेते हैं, सो यू कैन अटेंड दैट लेक्चर। ओके
ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डोमिनेंट जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, रिकॉम्बिनेंट जीन जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा सिर्फ वही एक्सप्रेस करेगा। को डोमिनेंट जीन जो है ये भी आपका एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन प्लियोट्रोपिक जीन जो है इसका एग्जाम्पल हीमोफीलिया है। प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल क्या है? हीमोफीलिया। सो दिस कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। The chief reason for getting multiple alleles in population is, अच्छा आपने टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर कट एक लाइन पढ़ी थी थ्योरी में कि हमको मल्टीपल अलील्स कैसे मिलते हैं। हाउ डू वी गेट मल्टीपल अलील्स? देखो ड्रोसोफिला के लिए हमको 5 से 6 अलील्स बताए गए थे। ओके, एक अपना विंग्ड होता है, मतलब समझो ड्रोसोफिला के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं वीजी, तो निक्ड, वीजी नॉच्ड, वीजी स्ट्रिप्ड, ऐसे बहुत सारे हमको बताए गए थे। ठीक है, यश इट्स ओके, यश नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अलील्स कैसे मिलते हैं हमको एक पर्टिकुलर जीन के लिए, हमको बहुत सारे अलील्स कैसे मिलते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड अश्विनी। द करेक्ट आंसर इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडनली जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाना। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स आर सेड टू बी। ओके, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, और ऑटोसोम्स के कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, या ऑटोसोम्स के कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? देखो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि एलोसोम्स के ऊपर होंगे। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये किसके ऊपर होंगे? एलोसोम्स के ऊपर होंगे। जो कैरेक्टर ऑटोसोम कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलेंगे? जो कैरेक्टर ऑटोसोम्स के बारे में, ऑटोसोम्स कंट्रोल करता है उस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा लोग? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जेनेटिक ट्रेट्स। जैसे कि आपका थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कौन कंट्रोल करता है? आपके ऑटोसोम्स। याद आ रहा है? क्रोमोसोम नंबर 16 एंड क्रोमोसोम नंबर 11। ओके, ऑल राइट। अब देखो 32, जीन कंट्रोल्स। क्या जीन का क्या काम होता है? आप लोग मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जीन? जीन कंट्रोल्स व्हाट? जीन कंट्रोल्स व्हाट? चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। देखो हमारा जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? समझो ऐसा अपना डीएनए है, डीएनए के अंदर अपना जीन होता है, और यही डीएनए से आगे जाके क्या बनता है? देखो सपोज दिस इज द जीन, जीन प्रेजेंट है डीएनए में, और डीएनए से क्या बनता है आगे जाके? क्रोमोसोम। तो तीनों एक ही चीजें हैं, करेक्ट है कि नहीं है? तीनों क्या हैं? एक ही चीजें हैं। सो जीन क्या कंट्रोल करता है, यानी कि डीएनए क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा जीन क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि बताओ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर करना और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, ये पूरी किसके पास होती है? जीन के पास होती है। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। मैंने टिक इधर पे करेक्ट किया है। ओके, वेरी गुड स्वीटी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बताया गया है? द पॉसिबिलिटीज ऑफ हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस आर ग्रेटेस्ट इन स्पीशीज दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय। कौन से पर्टिकुलर मेथड से हमको सबसे ज्यादा इवोल्यूशन और हेरिडिटरी देखने को मिलेगा? कौन से प्रोसेस के वजह से? कौन से प्रोसेस के वजह से हमको सबसे ज्यादा इवोल्यूशन या हेरिडिटी देखने को मिलेगा? देखो फिजन, असेक्सुअल और बडिंग, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? फिजन प्रोसेस, असेक्सुअल प्रोसेस और बडिंग, ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। किसके मेथड्स हैं ये? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। सेक्सुअल मींस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स अपना अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसके वजह से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पर, सबने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 34, एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ गिवन ट्रेट इज, अगर एक कैरेक्टर के लिए दोनों अलील सेम है, समझो मैं हाइट की बात करूं तो हाइट के लिए दोनों अलील सेम है, और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट के लिए दोनों अलील सेम है, कलर की बात करूं तो कलर के लिए दोनों अलील सेम है, तो ऐसे जब दोनों अलील सेम होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब दोनों अलील सेम होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, वेरी गुड, सो स्मार्ट, दिस इज तो एकदम एकदम इजी वाला क्वेश्चन, होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ग्रुप ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर्स, अब इधर पे आपको क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे कैरेक्टर्स रिसेसिव है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद हो जाना चाहिए। ओके, सो मेंडल के कैरेक्टर्स क्या क्या थे, प्लांट की जो हाइट है, समझो अगर मैं डोमिनेंट कैरेक्टर लिखूं तो हाइट के लिए टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, फ्लावर का पोजीशन ये हाइट है, फ्लावर का पोजीशन अगर मैं इधर पे लिखूं तो एक्सिलरी इज द डोमिनेंट, एक्सिलरी नहीं बेटा टर्मिनल, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर अगर हम लिखें तो रेड कलर डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर रिसेसिव होता है, एक्चुअली पर्पल आना चाहिए इधर पे, ठीक है। दिस इज ड्वार्फ, दिस इज एक्सिलरी। सो आपको ये वाले कैरेक्टर्स देखने हैं, आपको ये रिसेसिव कैरेक्टर्स देखने हैं। तो अब मुझे बताओ ये 3 रिसेसिव कैरेक्टर्स आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, ड्वार्फ हाइट, एक्सिलरी पोजीशन, व्हाइट फ्लावर, ड्वार्फ हाइट, एक्सिलरी पोजीशन, व्हाइट फ्लावर, ऑप्शन नंबर डी, रितिका वीर, आपने करेक्ट आंसर दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर टर्मिनल बताया है, टर्मिनल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, so this is not the right answer, the right answer is option number D। moving on, question number 36, the disease genetically linked is, कौन सी डिजीज जेनेटिकली लिंक्ड है, चलो आप मुझे बताओ कौन सी डिजीज जेनेटिकली लिंक्ड है। प्लेग किसके वजह से होता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स के वजह से होता है जिनको हम पिस्सू बोलते हैं, चूहे के ऊपर जो रहते हैं। टीबी एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। डिसेंट्री ऑल्सो इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया ओनली। सो अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज है। द करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया, वेरी गुड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, इसमें से कौन सा कैरेक्टर रिलेटेड नहीं है। देखो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने फ्लावर का हाइट, फ्लावर का कलर, पॉड कलर, पॉड शेप, प्लांट हाइट, ये सारे कैरेक्टर्स लिए थे, लेकिन एक कौन सा कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया था, मेंडल ने कौन से कैरेक्टर पे स्टडी नहीं किया था, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, विच इज द डिफरेंट कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38, a cross between a heterozygous individual with a homozygous recessive parent is known as, very good Arbaz, very good Ritika, very good Sweetie, very good Yash, very good Krishna, बहुत बहुत सब लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड सवान, चैतन्य, वेरी गुड जगदीश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विद अ होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब समझो आपके पास ऐसा कोई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है और जब आप इसको एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बढ़ाया था 1 शॉट में। इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं, मतलब समझो मैं सीड का शेप और प्लांट का हाइट ले रही हूँ। क्रॉस मतलब सिंपल क्रॉस, तो ये तो नहीं आएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब कोई भी सिंपल टीटी इंटू टीटी ऐसा। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। सो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड अरबाज, मिस्टर सेड, आचू, अरबाज, वेरी गुड रितिका, कृष्णा, सबने करेक्ट आंसर दिया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट क्रॉस में हम एक F1 जनरेशन यानी कि हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, चेकर मोड मेथड इज डिवाइज्ड बाय होम। चलो ये करने के लिए मैं 5 सेकेंड देती हूँ खाली। 1 2 3 4
5। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड अश्विनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू। जगदीश, प्रिया, क्यूरियस किड, अरबाज, श्वेता बेटा आंसर रॉन्ग है आपका। अरबाज, शुभांगी, क्यूरियस, आदित्य, वैष्णवी, सबने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज पुनेट। पुनेट ने हमको ये मेथड बताया, चेकर बोर्ड मेथड। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 40। ये बताओ, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स दैट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है? दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। ये मेंडल का सेकेंड लॉ है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है? चलो टेल मी, इट्स वेरी हॉट, कम ऑन टेल मी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है? 2 जीन्स नेवर सेपरेट। भैया अगर जीन सेपरेट नहीं होंगे तो आपको F1 जनरेशन कैसे मिलेगा? दिस इज रॉन्ग। 2 जीन सेपरेट एट एनी टाइम, ऐसा थोड़ी होता है, कभी भी थोड़ी सेपरेशन होएगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस कराया जाएगा तभी जीन सेपरेट होंगे गैमेट्स बनाने के लिए। 2 जीन सेपरेट ड्यूरिंग F2, सिर्फ F2 जनरेशन के लिए सेपरेट नहीं होते हैं, पहले F1 मिलता है उसके बाद F2 बनता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So what is the correct answer? 2 genes for a character remain together without mixing with each other. देखो 2 जीन्स एक दूसरे के साथ रहते हैं बिना एक दूसरे के ऊपर मिक्स किए, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तभी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया तनिष्का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुज। डी बड़ा ऑप्शन है, डी बड़ा ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो राइट है। ओके आप आराम से पहले आंसर्स पढ़ो फिर करेक्ट आंसर बताओ। आपको 5 सेकेंड्स के अंदर, आपको 5 to 10 या 50 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर देना रहता है, ठीक है? ओके 41। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़े थे। अगर आपके क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर रहेगा तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम मेटासेंट्रिक, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक या मेटामियर। रुको, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपका क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, 1 मिनट यार क्या बना रही हूं मैं, हाँ इधर पे सेंट्रोमियर है और ऐसा क्रोमोसोम है तो इसको हम बोलेंगे एक्रोमियर। अगर आपका क्रोमोसोम्स, सॉरी दिस इज सब मेटासेंट्रिक, सॉरी दिस इज सब मेटामियर। अगर हमको ऐसा सेंट्रोमियर दिखाई दिया तो इसको हम बोलेंगे एक्रोमियर, और अगर हमको ऐसा कुछ दिखाई दिया तो इसको हम बोलेंगे टीलोमियर, ठीक है? सो टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? जब आपका सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल एंड पे होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या भैया डी ऑप्शन गलत है, सबने डी। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों ने ए लिखा है। अश्विनी, राज गेमिंग, अश्विनी, तनिष्का, इन लोगों ने राइट आंसर दिया है। अरबाज, ठीक है? पेन का कलर चेंज करूं? ओके ये लो व्हाइट कर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टीलोमियर। जब आपका सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल पे होता है तो उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। याद रखो सीईटी एग्जाम में आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपका दिमाग उतना तेजी से दौड़ना चाहिए। 50 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन होना चाहिए तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 42। द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ये तो चलो, ये तो तुम आंख बंद करके बता सकते हो। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के पास जब कोई कैरेक्टर जाता है तो उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? चलो कॉमन कैरेक्टर तो नहीं बोलते, रिसेसिव कैरेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं होता, डोमिनेंट कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है, लेकिन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब क्या होते हैं? जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं। वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड अनुज मिश्रा, वेरी गुड अश्विनी, प्रत्युष, आदित्य और कृष्णा, प्रत्युष, अरबाज, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, चलो फास्ट, लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43। डैश टाइप ऑफ क्रोमोसोम अपीयर्स टू शो ओनली 1 आर्म? कौन से टाइप के क्रोमोसोम में हमको सिर्फ एक टाइप का आर्म देखने को मिलता है? ये देखो इधर पे हमने देखा था। कौन से टाइप के क्रोमोसोम में सिर्फ आपको 1 आर्म देखने को मिल रहा है? ये देखो इधर पे सिर्फ एक आर्म है, इधर पे आपको 2 आर्म है।
इधर पे आपके पास 2 आर्म है, आम मतलब मैंगो नहीं है, इधर पे 2 आम है, तो कौन से टाइप के क्रोमोसोम में एक ही आम देखने को मिलता है? चलो बताओ कौन से टाइप के क्रोमोसोम में? टीलोसेंट्रिक। कौन से टाइप के? वेरी गुड वेरी गुड, सबने राइट लिया है। अनिरुद्ध बेटा आंसर डी नहीं आएगा। अरबाज, अश्विनी, क्यूरियस, अश्विनी, सबने करेक्ट आंसर दिया है। टीलोसेंट्रिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स इज। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये आपके सिलेबस में इसका टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही मैंने आपका टेस्ट चेक करने के लिए, आपका नॉलेज और आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शंस हमको दिए हुए होते हैं उसमें से जो ऑप्शन अपने को पता है कि ये क्या है और ये क्या है, वो डिलीट कर देने का, और जो बचा हुआ है वो अपना आंसर रहता है। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे जीन्स किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको ये वन शॉट में बताया था, इसीलिए मैंने ये सम दिया है। मैंने वन शॉट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, इसीलिए मैंने ये दिया है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? मल्टीपल जीन्स कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। सो इधर पे देखो, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ये मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल है। इसमें एक ही जीन रहेगा, उसके मल्टीपल अलील्स रहेंगे, ठीक है। So this is not the right answer. Inheritance of sickle cell anemia, this is also not the right answer. Color blindness is a sex-linked disease, this is also not the right answer. So the right answer is inheritance of skin color. Polygenic inheritance का correct answer क्या है? बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। The correct answer is C. Moving on, a male child would be born to parents if, अच्छा बताओ, मेल चाइल्ड अगर पैदा हुआ है तो उसका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? अगर किसी पेरेंट्स को लड़का पैदा करना है या लड़का पैदा हुआ तो उनका क्रोमोसोमल अरेंजमेंट या क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? चलो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड भाभिनी, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड कृष्णा, आदित्य, अश्विनी करेक्ट। अरबाज आपने क्या टाइप किया मुझे समझ में नहीं आया। 45 का एफ नहीं बेटा, डी। अच्छा, शायद गलती से टाइपिंग एरर हो गया। जयंत, प्रत्युष, श्वेता, क्यूरियस किड, यश ठाकुर, राहुल वाघ, सबने करेक्ट आंसर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। मतलब आपका जो क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होगा चाइल्ड का, वो एक्स और वाई होना चाहिए, तो हमारा चाइल्ड मेल होगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, The cross of a hybrid with either of parental type is known as what? समझो आपके पास F1 जनरेशन से जो हाइब्रिड मिला है, F1 जनरेशन से जो हाइब्रिड मिला है, इसको आप किसी के साथ भी क्रॉस करो, रिसेसिव के साथ क्रॉस करो या डोमिनेंट के साथ क्रॉस करो, ऐसे टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? जब हम F1 हाइब्रिड को रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों के साथ या किसी के साथ भी क्रॉस करते हैं, तो ऐसे टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? अश्विनी ने राइट आंसर दिया, स्वीटी क्रिएटर ने राइट आंसर दिया, और कौन है? अरबाज ने राइट आंसर दिया, स्वीटी क्रिएटर, हाँ, सुशानी पाटिल राइट आंसर, अरबाज, भवानी, गोपाल, स्वीटी हो गया, अश्विनी, चलो अभी सब रिपीटेड। जगदीश ने राइट आंसर दिया है, ओके। यश ठाकुर, जयंत, कोमल, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? हाइब्रिड सिर्फ रिसेसिव के साथ क्रॉस कर सकता है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो सिंपल एक ही कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये आंसर नहीं आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स या 2 ट्रेट्स लिए जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज बैक क्रॉस, ओके। वेरी गुड, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स इज नोन एज व्हाट? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था? मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ क्या था और थर्ड लॉ क्या था? इसमें कंफ्यूजन है। चलो बताओ, यह आंसर क्या आएगा? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कौन सा लॉ है? मैम कैन आई डू सुपर चैट? निखिल कुमार सिंह, नहीं बेटा, नो नीड ऑफ डूइंग सुपर चैट। शुभांगी करेक्ट, और कोमल, यश ठाकुर, अश्विनी, उदयन, अरबाज, सुशानी, गोपाल,
जयंत बेटा आंसर फिर से चेक करो, सबके आंसर करेक्ट है। जयंत आप अपना कॉन्सेप्ट चेक करो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मेंडल सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप बी marries a man with blood group, marries a woman with a blood group A and their first child is having group B. What is the genotype of the child? Okay, अब इधर पे क्या बताया गया है कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी आया है। सो फादर का ब्लड ग्रुप इज बी, मदर का ब्लड ग्रुप इज ए और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या मिला है हमको? बी मिला है। सो चाइल्ड का जीनोटाइप कैसा होगा? चाइल्ड का जीनोटाइप कैसा होगा? अगर आई बी हुआ तो इसका मतलब कि देखो क्या होता है, अगर समझो फादर के पास आई बी था और मदर के पास आई ए था, अगर इन केस, तो इधर से एक गैमेट आएगा, इधर से एक गैमेट आएगा और दोनों का मिला के बच्चे का ब्लड ग्रुप होना चाहिए था ए बी, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के पास आई जीन है। ठीक है, किसी एक पेरेंट के पास क्या है? आई जीन है। ओके, तो उस वजह से ये जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके वजह से हमको चाइल्ड का ब्लड ग्रुप देखने को क्या मिल रहा है? आई बी आई। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप देखने को क्या मिलेगा? आई बी आई। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए मदर और फादर दोनों ए बी या बी बी होने चाहिए। ओके, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके वजह से ब्लड ग्रुप ए होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड स्वीटी क्रिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49। A Mendel crossed pure white flowered recessive plant with a dominant pure red flowered। देखो क्वेश्चन को तोड़ो, जब इतना लंबा क्वेश्चन रहता है ना तो इसको तोड़ देने का। सबसे पहले क्या बोला है मेंडल ने? क्या किया? उन्होंने प्योर व्हाइट फ्लावर लिया जो रिसेसिव है, यानी कि ऐसा, और उसको किसके साथ क्रॉस किया? डोमिनेंट रेड फ्लावर के साथ, यानी कि ऐसा। सो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स फ्रॉम द क्रॉस शोड, तो इसमें से एक गैमेट निकला, इसमें से एक गैमेट निकला, और इन दोनों के वजह से जो आपको फर्स्ट जनरेशन मिल रही है F1 जनरेशन, इसका फिनोटाइप कैसा होगा? इसका फिनोटाइप कैसा होगा? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फिनोटाइप मतलब क्या होता है? जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? रेड। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? व्हाइट। इधर दिया है हमको डोमिनेंट कैरेक्टर इज रेड, ये देखो दिया है। सो इधर पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? कैपिटल आर। तो सारे फ्लावर्स कौन से कलर के रहेंगे? सारे फ्लावर्स दिखने में रेड कलर के दिखेंगे। ओके, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड अरबाज, वेरी गुड स्वीटी क्रिएटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मेंडल इज पॉपुलर फॉर पॉस्टुलेटिंग व्हाट? मेंडल ने कौन सा लॉ पॉस्टुलेट किया है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने बताया था हमको? चार्ल्स डार्विन, और बहुत सारे अलग अलग लैमार्क वगैरह इन्वॉल्व थे। लिंकेज थियोरी किसने बताई हमको? TH मॉर्गन ने। ठीक है, सेल थियोरी भी हमको ये मेंडल ने नहीं बताया है। सो एक ही बचा ना, मेंडल ने हमको कौन सा लॉ बताया? मेंडल ने हमको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल ने हमको क्या दिया बेटा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा ये सेशन अटेंड करने के लिए।